जो ट्रेड अब तक हम ले रहे थे वो टेक्सचर जो था खरीदारी का वो बदल रहा है क्या? देखिए आशीष, एक ना एक दिन ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होना था और क्योंकि हमारा मोमेंटम था 14 सेशन के बाद, 8 तारीख मंगलवार को जो हमने वो करीब 15,810 पे निफ्टी पकड़ा था और मेरी कल की अप्रोच भी थी। मेरा टारगेट था करीब 17,515 का एज पर ऑप्शन स्टैट्स। एफआईएस के स्टैट्स काफ़ी अच्छे खासे थे, लेकिन ओपनिंग के बाद मैंने एक बात कही थी कि 345 245 ये जोन जो वॉलेट होगा वो आपको ट्रेड स्विंग देगा। हालांकि जो मेरा स्टॉप लॉस था वो प्लेस था फर्स्ट बेस पे, मतलब मैं जो भी बाय करूंगा ट्रेड वो मेरा फर्स्ट बेस पे स्टॉप लॉस प्लेस होगा। वो था करीब 17,225 और 162, वो वॉलेट हो गया। हमने सुबह पहले वो कॉल प्रॉफिट बुक किया 17,100, फिर जब हमने 17,500 की कॉल ली आशीष, एक कॉस्ट हल्की सी पे करी, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो हम बाहर हैं। देखिए, और कल भी आशीष मैंने क्लोजिंग में ये बात खुल के कही कि मैं री एंट्री में की बहुत जल्दी में नहीं हूं। देखिए आशीष, मेरा मानना ही है पैसा अगर आपको इंडिसेस पे कमाना है तो आप एक स्विंग पकड़िए, एक डायरेक्शन पकड़िए। हमको एक डायरेक्शन मिली 1500 पॉइंट की। अब बहुत जल्दबाजी मत कीजिए बाजार में कूदने की। क्यों? 2-3 बातें हैं। पहले जरा आप एक बार यूएस का चार्ट लेके आइए। मैंने आपसे यूएस का प्रश्न जानबूझ के इसलिए पूछा कि एग्जैक्टली यूएस मार्केट की ट्रैजेक्टरी डायरेक्शन क्या है। आशीष, यूएस मार्केट की 3 दिन का लो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और कल का क्लोज भी एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आया। तो मैं पहला, अगर आप देखें, हथौड़ा मारने वालों में से नहीं हूं। यूएस मार्केट को अभी एक वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स को एक मैसेज देना है कि वो इन लेवल्स पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। 25 से 50 की अगर अप्रोच हो जाती है तो यूएस मार्केट टैंक करेगा और वो जोन को 34,000, 34,134 200 को तोड़ देगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग का आलम बाजार में आएगा। लेकिन अभी कल उस क्लोजिंग में यूएस मार्केट ने वो संकेत नहीं दिया। दूसरी बात, हम मंदी में जा रहे हैं या फिर हम वीक पड़ेंगे या फिर हम अपना मोमेंटम लूज करेंगे, इसका एक और सूचकांक होगा देखने के लिए, वो है इंडिया विक्स। आशीष, मैंने इवेंट के दिन भी 17,100 की जिस दिन कॉल पकड़ी थी, मैंने इंडिया विक्स को अपना एक मेन क्राइटेरिया बनाया था। वो कूल ऑफ हुआ था और वो 24 फरवरी के हाई लो के नीचे आ गया था। कल ये 24.62 पे बंद हुआ है। 25.50 26 इस जोन से अगर इंडिया विक्स फिर बाहर निकलता है तो समझ लीजिए कि मार्केट प्रेशर में फिर आ रहा है। तो मैंने आपके सामने 2 यार्ड स्टिक्स रख दिए। अब आइए आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आशीष, देखिए एफआईएस के डेटा नेगेटिव हैं, नो डाउट काफ़ी नेगेटिव हैं। अगर आप देखिए, उन्होंने कैश में सेलिंग करी और समझ लीजिए कि अच्छा खासा सेल का आंकड़ा है, करीब समझ लीजिए कि 2962 करोड़ रुपए का। डीआईएस की बैंक उतनी नहीं थी जो कंपनसेट कर पाए और बाकी अगर आप देखिए, उन्होंने इंडेक्स भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर ज़्यादा बेचा, लॉन्ग काटे। कल लॉन्ग लिक्विडेशन था बाजार में। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट कर दिया एफआईएस ने, नो नॉट एग्जैक्टली। पैसा कमाने के लिए शॉर्ट साइड पे याद रखिएगा वो फिगर्स चाहिए एफआईएस की तरफ से। समझ लीजिए आपका करीब 2,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स शॉर्ट, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, वो चाहिए होता है पैसा कमाने के लिए। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अभी निफ्टी के चार्ट्स को जाइए, बारीकी से रीड करिए और बारीकी से जब आप रीड करेंगे तो जिस दिन हमने ये इवेंट प्ले किया था आशीष 17,100 की कॉल के जरिए, 17,045 पर आपका जो एक मूविंग एवरेज खड़ा है, एवरेज पिरामिड्स दिखाइए, पहले एक काम करिए, पिरामिड्स दिखाता हूं पहले आपको, फिर मैं उस पर आऊंगा। ये देखिए, तो कल के मोमेंटम के बाद आशीष 17,500 पे, 400 पे कॉल राइटर खड़ा हो गया, इवन 17,300 पे कॉल राइटर खड़ा हो गया, लेकिन 17,000 की पुट अभी मीनिंगफुल ओआई होल्ड करती है। अब मैं बताता हूं लेवल्स पे आशीष, 17,045 एग्जैक्टली हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे 17,000 की पुट